भाई मैं स्टार्ट कर रहा था इसको और इसका चेक करो वेदर। इस टाइम आप दोपहर के भाई साहब 2:30 बज चुके हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग के साथ आपके सामने आपका भाई पेश हो चुका है। भाई सांस मेरी थोड़ी सा फूल गई, सीढ़ियाँ चढ़ के आया मैं ऊपर। अभी सुबह से भाई मैं सोया था, ठीक है ना आज जिम गया। जिम में आज जाएंगे शाम को, प्लान हो गया था चेंज। एक्चुअली मैं रात को सोया मैं लेट, फिर उठने में आपको पता है बॉडी को नींद भी तो चाहिए ना। अभी मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तैयार तो हो के बढ़िया। भगवान को पता नहीं क्या ही मंजूर है। मैंने सोचा बारिश ठीक ठाक हो जाएगी तो घर के नज़दीक ही हम थोड़ा बहुत ऑफ रोड कर लेंगे। जैसे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि ऑफ रोड भी करो, उसने प्रॉपर बारिश हुई नहीं। अभी देख लो फर्श भी गीला नहीं है। अभी दोबारा हल्की हल्की बारिश लगी। तो लो जी, जो अपनी दो चीज़ें खड़ी हैं आंगन में, ये रही, एक रही अपनी स्कूटी है जेड ब्लैक तो है ये रहा अपना स्कूटर जो दाऊद। तो आज इन दोनों का होने वाला है कंपैरिजन। इसमें दो की मिल रही हैं, दूसरी की का रोल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी भाई देख लो सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ब्लैक कलर है और जो अपना ये स्कूटर है मैरी ग्रीन सा कलर है। सिस्टम क्या है, जो इसका ब्रेकिंग ब्रूकिंग का सिस्टम है वो इस तरफ है, जो लेफ्ट वाली तरफ है, और जो स्कूटर का ब्रेकिंग ब्रूकिंग का सिस्टम है वो राइट में दिया हुआ है। यहाँ से एक कवर भी दिया। इसमें 1910 टायर बराबर है इनकी 90-110 ये भी बराबर है। बाकी ये रहा भाई, उस टाइम पे ऐसे लोहे थे ना, कहाँ था लोहे का ट्रेंड है। ट्यूब होती है ना अंदर, ट्यूबलेस है। ठीक, इस टायर को भी जब से मैंने भाई ये स्कूटी ली है ना, कम से कम कितने साल हो गए, 4 साल हो गए उन्हें, मेरे को 5 है ना। तो 5 साल से यही टायर चल रहा है। बहुत बार पेंट करवा लिया बट वो नहीं टिक पाता है बारिश की वजह से। बाकी ये लोहा चेक कर लो आप, ये भी उसी टाइम का है। सब कुछ इसमें कुछ भी नहीं मैंने अलग से चेंज करवाया है। और जो लाइटिंग की बात करी जाए, ये रही इसकी लाइटिंग और यहाँ पे लोगो लगा है चैनल का, सब्सक्राइब कर लेना। हेडलाइट स्कूटर की कुछ ऐसी है, ये उस टाइम की ही आती थी, ये देख लो। लो जी, पहले रूल था एक। अच्छा हेडलाइट पे ना ये 2 इंच का ये आती थी टेप पर। हाँ टेप, हाँ ब्लैक कलर की होती थी। हाँ। ठीक, ये लीगल थी इस पे। अब नहीं है ये, अब इसका रूल ही खत्म हो गया। अब तो इसका रूल खत्म हो गया। देख लो यहाँ पे ये जो स्कूटर है ये बजाज चेतक ब्रेवो, चेतक लगा लो एक हिसाब से, वैसे बजाज ब्रेवो स्कूटर है। मीटर कंसोल लगा लो। और इस पे ये क्या बनाया भाई, ये नया डिजाइन किया। बनाया डैनियल का। अच्छा जी, बाकी इस पे भाई अंदर कुछ दिख तो रहा नहीं। बाकी मोटा मोटा सा मैं दिखा देता हूँ। ये क्या चीज़ थी, ये फ्यूल का है। अच्छा ये था फ्यूल का। बाकी ये स्पीडोमीटर, इंडिकेटर्स, बस यही थे ना। बस यहाँ पे मीटर रीडिंग है। हाँ मीटर रीडिंग है। ये कितने पे बंद हुआ है, 6990 6900 पे बंद हुआ है ये। बाकी यहाँ पे आपको एक शीशा मिल जाता है। अच्छा पहले फ्रंट लुक चेक करवा देता हूँ मैं आपको। बाकी स्कूटी पे क्या है, ये पीछे वाली ब्रेक है जो कि मैंने आज तक ठीक नहीं कराई थी बट उसके बाद भाई टाइम ही नहीं मिला, सीधी बात। ये फ्रंट ब्रेक आ गई इसकी, ठीक है ना। मीटर का एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, एक ये रहा और ये रहा इसका लाइट का। जैसे हम हेडलाइट का बड़ी करोगे तब ये ऑन होती है। ये फ्यूल जो कि सुई कब से नहीं चलती है। ये जब लाए थे इसको तब तो ठीक ठाक फुल भी रहती थी। अब चलो कुछ मजबूरियों के कारण ये सुई अब बैठी रहती है, ये नहीं उठती, ठीक है। ये ई पे ही है। बाकी ये रहा स्पीडोमीटर, ठीक है। इकोनॉमी स्पीड इसकी 45-60, वो तो आपको पता ही नॉर्मल। ये कितने पे बंद हुई है, ये हुई है 52,735 पे जाके ये बंद हुई है, मतलब 52,000 पे जाके बंद हुई है। और रही बात, उसके बाद मैंने इसकी भाई तार नहीं डलवाई। रियलिटी बात बताऊँ, अगर इसकी जो रीडिंग नोट करी जाए भाई कितनी चल पड़ी होगी अभी तक ये, लाख पहुंच गई भाई ये लाख पहुंच गई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है स्कूटी, हर काम के लिए छोटे छोटे काम के लिए भी मैं स्कूटी का यूज़ करता, पर लाख पहुंच गई है। फिर बट जो है अगर रीडिंग चलती ना इसकी तो आप भी भाई शॉक हो जाते हैं। तो हेडलाइट का है, ठीक है, 2 ही हैं इसमें हेडलाइट का, ये ऑन और यहाँ से बड़ी लाइट छोटी लाइट, ठीक है। ये सेल्फ जो कि नहीं चलता है, ठीक है खूबियाँ भी हैं और नुकसान भी है इसमें, क्या क्या हुआ भाई, ठीक है ना। जो काम करती हैं चीज़ें वो भी नहीं करती हैं वो भी। बाकी ये आगे इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं कि नहीं भाई, एक की लाइट आ रही है, एक की नहीं आ रही है। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई चीज़ों की बेइज्जती कर रहे हो, भाई नहीं, रियलिटी बताते हैं हम। हॉर्न सुनाता हूँ इसका मैं आपको, वो भी कंपनी फिटेड है। ले भाई ले, ये तो ऐसे चल रहा है जैसे इसको जुकाम हुआ है। टर्मिनल लूज हो सकते हैं इसके। बाकी ये लो, ये लाइटिंग है यहाँ पे,
साइन भी बने हैं ऑफ ऑन का, ठीक है। और यहाँ से बड़ी छोटी लाइट, इंडिकेटर्स ये रहे, ये लो जी इंडिकेटर्स देख लो आप, ब्लिंक कैसे मार रहे हैं भाई साहब। 1999 मॉडल में आज भी इंडिकेटर की साउंड चली है यार भाई कसम से। ये अच्छी है। मामा जी को भी दिल से सलूट आकर ब्लॉग देख रहे हैं, इतना मेंटेन करके रखा है ना उन्होंने स्कूटर। वो तो चलो इनके हाथ लग गई गाड़ी तब थोड़ी मार खा लेती है। ये रहा इसका क्लच, फर्स्ट गियर डलता है इसका ऊपर को, बाकी बीच में न्यूट्रल, फिर नीचे को जाएगा गियर, तब दूसरा तीसरा 4 गियर गाड़ी है ये, ठीक है। पहला ये रहा, बीच में ये न्यूट्रल, दूसरा तीसरा चौथा 4 गियर। और ये आ जाओ, ये आ गया इसका एक्सीलेटर, ठीक है। बाकी ये आ गई फ्रंट ब्रेक, ये रहा क्लच, और ये रही बैक ब्रेक जो कि पाँव के पास है गाड़ी की तरह नीचे। इनमें भाई बंदे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, हम भी बहुत होते हैं, अब नहीं होते, पहले होते थे हम भी बहुत ज़्यादा। बाइक चलाएगा और एकदम से स्कूटर पे बैठेगा ना तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, गियर कहाँ है इसके, नहीं चला पाते एकदम से। अब स्कूटी का क्या है, स्कूटी में सिर्फ एक्सीलेटर करो, एक्सीलेटर दे दो, ये पकड़ने का ये बस चली रहेगी बढ़िया। ऑब्जर्व ऑफ ऑन भाई, चोक इसको ऐसे उठाते थे ऐसे ऊपर को, ठीक है, और चोक लग जाती जैसे आपने स्कूटर स्टार्ट करना है तो इजीली हो जाता था। बाकी यहाँ पे एक लॉक बना है, ये लॉक, इसमें आप सामान कैरी कर सकते हो, इजी किक स्कूटर की, ठीक है। अब स्कूटी का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि इसकी चोक कहाँ है। इसकी चोक यहाँ है जो कि बहुत कंडम है, ठीक है ना, काम कर लेती है। बट जब से मैंने वो कीचड़ वाले व्लॉग बनाए थे ना, यहाँ पे मैंने स्कूटी घुमाई थी 2 साल बाद 3 साल बाद, भाई ये वाला एरिया जो है अब जाके सेट आया। इतना बुरा हाल हो गया था इस एरिया के कि स्कूटी की यहाँ रही। डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपने ना साइड स्टैंड लगाया है तो आप इजीली जो है किक नहीं मार सकते। ये देख लो, ये लगेगी स्टैंड के साथ, मतलब आपको पीछे वाले स्टैंड पे स्कूटी खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है इस किक का यूज़ कर पाओगे। और आगे आपको जो ये बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, इसमें भाई कोई खजाना खजूना नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल बॉक्स है जिसमें आप जो है अपना सामान रख सकते हो। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, जैसे स्पेस इसमें बहुत खुला डुला है। बाकी स्कूटी में ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, नॉर्मल है। अगर आपने रखना भी है तो आपको एक एंगल उंगल लगवाना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल स्कूटी में आपने देखा हो, लगवाना चाहते हैं तो। बाकी ये स्पेस इसका ठीक है, बहुत खुला डुला है, स्कूटी का भी ये ठीक है। तो अकेला बंदा एक सिलेंडर रख के इस पर ले आता है इजीली, लाए भी हैं बहुत बार। व्लॉग देखना चाहते हैं वैसा भी कोई तो ले, खुल जा सिम सिम। ये रही इसकी डिग्गी, ठीक है, जो कि स्कूटर में आपको फ्रंट में मिलेगी, स्कूटी की यहाँ मिलेगी। इजीली आप सामान अपना रख सकते हो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे अगर आपने मोबाइल रखना है, कुछ रखना है तो वो चीज़ भी बना है, मेरे को लगता तो ऐसा ही है। यहाँ पे आप फ्यूल वगैरह डलवा सकते हो, पेट। और ये पीछे जैसे बंदे बैठे हैं 2 बंदे, तो ये साइड पे वो है, इस वाली तरफ भी आपको मिल जाएगा। स्कूटर पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर दूसरा बंदा बैठा है तो वो अपने पाँव यहीं रखेगा, इसी जगह पे, दूसरा भी इस साइड। बाकी इसमें आपको एक तरफ मिलेगा जो कि स्कूटी में भी है ये, ठीक है। ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। खुल जा भाई। तो ये है भाई, ये थोड़ा अटक जाता है यहाँ, तो ये है इसका, बारिश की वजह से जाम हो गया, ये पंचर हो जाता है। तो आपको भी पीछे स्टपनी की जगह मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको कोई जगह नहीं मिलेगी स्टपनी के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और मैं अभी आपको खर्चा भी बताऊंगा, कौन बेस्ट है, कौन खर्चे में है, कौन खर्चा ज़्यादा खाती है गाड़ी, कौन नहीं खाती है, ठीक है ना। बाकी ये रहा गाड़ी का सिलेंसर स्कूटी का, जो आप इंजन वाले वगैरह डालना चाहते हैं तो भाई ये रही वो जगह, यहाँ से आप डलवा सकते हो, ठीक है। बाकी ये तो भाई यार फ़ैन कवर तो टूट गया है सारा, ये भी अपनी ही गलतियों की वजह से टूटा है। फ़ैन कवर इसमें भी है जो कि बिल्कुल फिट है। इंजन वाला पोर्शन है जो सारा ये, तो ये भी बहुत डाउन है। और स्कूटी का भी आप देख ही सकते हो कितना डाउन है ये। पीछे से लुक आप देख सकते हो, 2 इंडिकेटर साइडों में, बीच में ये बल्ब बड़ा सा, ये भी उसी टाइम का ही है, बस थोड़ा सा क्रैक है इसमें। जो इंडिकेटर है जो कि जेट ब्लैक है कि ये भी दीक्षित भाई की करामात है। और स्कूटर पे भी आपको यार भाई, जो अगर 3 बंदे बैठे हैं, वैसे तो चलो चलाना बहुत महंगे हो रहे हैं, 3 बंदे ना ही बिठाओ तो अच्छा, वैसे बात कर रहा हूँ मैं। एक अगर सामान भी आप कैरी करना चाहते हो तो इससे ईजिली बांध सकते हो, जो कि स्कूटी में भी ऑप्शन है। जब से स्कूटर ये लिया था उसी टाइम का ये टायर है, आज भी चला है। और इसकी गुड्डी चेक कर लो, 16 साल निकाल दिए इस टायर। 4th वीक ऑफ 2000 का, 4थे वीक में लगा था टायर 2000 डलवाया था मैंने, ठीक है ना। और फ्रंट टायर भी चेंज करवाया था जो कि अभी तक चल रहा है, वो मैंने सेकंड हैंड में लिया था। तो ये वाला पीछे वाला मैंने नया टायर लिया था। आज भी इसकी कंडीशन देख लो, जो कि सबसे ज़्यादा जो है रग पिछले टायर की बजी है, फिर भी कंडीशन अच्छी है। बाकी यहाँ पे आपको एसएस का लोगो मिल जाएगा, 125 सीसी। ये भी उखड़ गया भाई इसका, ये भी गया। ये कौन ठोक गया भाई, पहले ठीक। फ्यूल वाली की
जो ये लो, ये है भाई फ्यूल वाला सिस्टम। तो यहाँ पे ये ढक्कन खुलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है फ्यूल डलता है इनमें। बाकी एक बार पेट्रोल ख़त्म हुआ तो वो ब्लॉग भी आपने देखा होगा, तो आपको पता लग गया होगा। बाकी फ्यूल के साथ साथ इसमें क्या डलते है, एक चीज़ और डलती है, टूटी डलती है कि रात को भी भाई लाइटिंग लूटिंग अच्छी है स्कूटर की। मेंटेनेंस में कौन सस्ता है, स्कूटर पे है भाई हाथ। मेरा हाथ भी इसी पे ही है, बट आजकल तो चलो सिर्फ तेल से चल रही है ये ठीक है। बट फिर भी अगर बंदे ने सर्विस कॉस्ट के ऊपर जाना हो तो ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी बजट के हिसाब से। क्योंकि इसमें कितना खर्चा आता है, सर्विस का है क्या रोल है भाई, पहले ये बताओ। फिल्टर होता है एक पीछे चेंज हो, अच्छा, और गेयर ऑयल, बस 2 चीज़ें, बाकी और कोई खर्च नहीं, जो नॉर्मल सर्विस है। स्कूटी एयर फिल्टर, हाँ हाँ, उसके बाद इंजन ऑयल, इंजन ऑयल भी 400 कुछ का है इसका शायद, 400 500 में सर्विस पहुंच जाएगी इसकी, 500 में। और इसकी 200-250। ये है 125 सीसी और ये है 150 सीसी। इस चीज़ का भी फ़र्क है थोड़ा। इसमें बहुत रॉ पावर है। आपने ऑफ रोडिंग ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसने कितना अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जो एक बाइक थी उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये देख लो, ये सिर्फ डबल स्टैंड पे ही लगता है स्कूटर, और अगर आप अलग से लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो। एक अपने अनुज भाई उन्होंने अपना स्कूटर को साइड स्टैंड लगवाया, तो चला है। बस थोड़ी व्लॉग्स में अच्छे व्यूज़ नहीं आए हमें, उन पे भी यार थोड़ी सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। चाहे वो 125 सीसी है, मतलब 45 या 50 की एवरेज है इन दोनों में से। आने वाले जो भी अपने अगले व्लॉग्स रहेंगे तो उनमें इन दोनों के साथ कुछ तगड़ा करने वाले हैं, क्योंकि बोल सकते हैं हम। तो व्लॉग में बने रहिएगा, चैनल करके रखना सब्सक्राइब। और गाइस, जो स्कूटर का इंजन है वो एक तरफ ही है, इस तरफ है इंजन स्कूटर का, ठीक है ना। और जो दूसरे ये बनाए हैं ना, जैसे कप जैसे लग रहे हैं आपको, दूसरी तरफ जो है बैटरी बूटरी का जुगाड़ होता है इस वाली तरफ। और जो साइलेंसर है वो इस तरफ है नीचे, ठीक है। जो इसका छेद है वो इस तरफ को किया हुआ है इन्होंने। लेफ्ट टायर के ऊपर का जुगाड़ देख लो, सारा ये बंद है। ढक्कन को आप खोलोगे, यहाँ होते हैं लॉक, ठीक है। तो इनसे आप खोल लोगे तो आपको इंजन जो है इस साइड का सारा मिल जाएगा। स्कूटी का इंजन है सारा इसके अंदर, मतलब ये जितना सारा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर सारा इंजन है। यहाँ से आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अगर स्कूटी का इंजन आपको देखना है खोल के, तो यहाँ से भाई ये सारी स्कूटी खोलनी पड़ेगी, यहाँ से ये सारा सिस्टम। उसके बाद अंदर जाके यहाँ से इसका इंजन स्टार्ट होता है और यहाँ तक, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है, इजीली नहीं खोल सकते आप स्कूटी का। तो ये है भाई साहब स्कूटर की कुछ साउंड ये लो भाई साहब भाई मैं स्टार्ट कर रहा था इसको, और इसका भाई ये नट नूट ही गया। इसकी साउंड तो सुना दी भाई, इसकी रह गई अब क्या भाई, नया सीन हो गया अब, है ना। ये नहीं भाई साहब, अब घर पे मैकेनिक बुलाना पड़ेगा मेरे को, तब वो इसकी का जुगाड़ डाल सकेगा। या तो मेरे को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, या फिर मेरे को लगता है दिन ही जाने वाले हैं। खोलिया, आ गया हैंडल हाथ में। और कोई तरीका नहीं स्टार्ट करने का, और कोई तरीका नहीं, सेल्फ इसका चलता नहीं है, वो पहले से ख़राब है। स्कूटी और स्कूटर में अब स्टार्ट करने की दिक्कत आ गई ना, सेल्फ उसका ख़राब है, ठीक है। किक उसकी टूट गई ये भी आज ही होना था। और जो स्कूटर है, अब मान लो इसकी किक टूट गई, सपोज करो, ठीक है ना, किक काम ही नहीं कर रही है, टूट गई, जैसे इसकी टूट गई वैसे इसकी टूट गई। इसको भाई गियर पे स्टार्ट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। टक 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 की साउंड सुन रही है ना आपको, बस